प्रश्नावली 2.3 विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमारे लिए px और gx दिए गए हैं, तो इन्हें सबसे पहले अपन लिख लिया है। क्या दिया है अपने लिए? px बराबर कितना दिया है अपने लिए? x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इतना अपने लिए px दिया है। उसके बाद जो gx अपने बगल में दिया है, तो हमें gx कहाँ नीचे लिख लेना है, इसकी gx के बराबर कितना दिया है? x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, इतना हमारे लिए gx दिया है। अब अपन को देखो सवाल में क्या लिखा है कि px को gx से भाग देना है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, जो बड़ी घात वाले हैं x की घात 3 है, जो बड़ी घात वाला जो पद दिया है इसे अपन यहाँ लिख लेंगे x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। हमने जो ये पहला px वाला पद था इसे लिख लिया। यहाँ हम ऐसा बनाएंगे भाग का चिन्ह, और यहाँ हमें ऐसे एक लाइन खींच देना है, ठीक है, जैसा अपन भाग करते हैं कि नहीं। तो अब देखो ये तो अपने भाग के अंदर लिख लिया, और जो ये gx लिखा है x स्क्वायर माइनस 2, इसे अपन यहाँ इससे भाग देना, तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम x स्क्वायर माइनस 2। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, अपन यहाँ एक ऐसी संख्या लिखना है और उससे अपन इन दोनों में करते हैं गुणा। तो यहाँ कौन सी संख्या लिखेंगे, तो उसके लिए देखो अपन क्या करना है, सबसे पहली स्टेप हर बार प्रश्नावली 2.3 में सभी में यही होना है। तो सबसे पहले पर x की घात 3 रफ कार्य कर लेना है। क्या कर रहे हैं अपन? रफ, ठीक है। रफ में अपने लिए क्या करना है, जो x की घात 3 जो अंदर वाला लिखा है उसे इस पहले वाले को और इस पहले वाले को, इन दोनों को लिखना है। तो ऊपर लिख लेंगे बड़ी घात वाला x की घात 3 और नीचे लिख लेंगे छोटी घात वाला। आया समझ में इतना? ऐसा हमेशा कर लेना है अपने लिए, ये पहले वाला और ये पहले वाला, इन दोनों से अपन को समझ में आ जाता है। ऐसा लिख लिया। अब इनको काट दो, देखो x की घात 2 है और ये तो x की घात 3 है, मतलब कि यहाँ एक x बचा रहेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ 2 थे और यहाँ 3 थे, जब इनको अपन काटेंगे तो यहाँ एक x बचा रहेगा। अब जो ये x बच रहा है इसी के लिए अपन कहाँ लिख लेना है? यहाँ ऊपर। सभी को अगर इतना लिखना आ गया तो समझ लो सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए जो अपन ने लिखा है ऊपर लिखा है, इसी से अपन को इस वाले से, इस x से हमें इसमें भी गुणा करना है और इसमें भी गुणा करना है, मतलब इस x का इन दोनों में गुणा करेंगे अपन, ठीक है। तो कर लो, जब x का अपन x स्क्वायर में गुणा करेंगे, है ना, हमें रफ में बता रहे हैं सब, जब x का अपन x स्क्वायर में गुणा करेंगे, समझ में आ रहा ना, इसका इसमें गुणा करना है। तो इस x का हमने जब x स्क्वायर में पहले गुणा करेंगे अपन, तो देखो क्या हो जाएगा, हमें पता है गुणा में जब आधार समान हो, आधार जानते हैं ना, जब आधार समान हो एक जैसा हो, देखो आधार समान है यहाँ इनका, इसमें भी x है इसमें भी x है। जब आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं, मतलब 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3, ठीक है। तो आधार तो जब कितने लिख लेते हैं, उनकी घातें जुड़ जाती हैं। इस पर 2 की घात है और इस पर 1 की घात है, तो कितने की घात हो जाएगी? 3। ये कब करना है? जब आधार समान हो। तो इतना समझ में आ गया। x का और x स्क्वायर का गुणा किया तो अपन ही मिल गया x की घात 3। अब उस x की घात 3 के लिए अपन को यहाँ लिख देना है। इतना समझ में आया। अब अपन को क्या करना है, अभी देखो हमने x का गुणा सिर्फ इसमें किया है, अब x का गुणा अपन काय में करेंगे? इस माइनस 2 में। समझ में आ रहा है? तो अब x गुणा माइनस 2 कर लो, x गुणा माइनस 2, क्लियर। तो इनका गुणा करेंगे तो अपन कैसे करेंगे, देखो 2 का गुणा, अब देखो इनकी घातें नहीं जोड़ देना है। क्या करते हैं बहुत से बच्चे कि इस पे भी 1 की घात है, इस पे भी 1 की घात है, तो यहाँ पर 2x की घात 2 कर दी। ऐसे नहीं करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। इसे समझो, इनकी घात नहीं, इनके आधार समान नहीं है। तो माइनस 2 का जब x में गुणा होगा तो वो कितना आता है? माइनस 2x, क्लियर। जब x का और माइनस 2 का, यहाँ देखो माइनस 2 था तो उसका अपन ने जब गुणा किया तो कितना आ रहा है? माइनस के 2x, क्लियर। तो अपन यहाँ लिख दे रहे हैं माइनस के 2x। अब इसको समझो, ये जब अपन गुणा कर रहे हैं इन दोनों का तो माइनस 2x है ना, तो देखो हम ये x वाला आ रहा है तो हम x वाले पद के नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं चिन्ह सहित माइनस 2x, माइनस के 2x। इतना समझ में आ गया। ये हमने यहाँ इसके पास में इसके नीचे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस पे लगी है देखो 2 की घात और अपने पे है 1 की घात, तो हमने 1 की घात वाले एक साथ लिख लिए, क्लियर।
अब अपन यहाँ एक बनाएंगे ऐसी लाइन। देखो भाग कर रहे हो तो भाग में अपन घटाते हैं, अपने पता है जब अपन जो भाग करते हैं उसमें घटाना करते हैं तो देखो माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो देखो इनके चिन्ह बदल देते हैं, अपन क्या कर देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। सबसे पहले देखो इसके आगे देखो क्या का चिन्ह है, इसके आगे प्लस का है तो कोई सा चिन्ह नहीं है, मतलब अपन प्लस का मानते हैं, तो अपन यहाँ क्या मान लेंगे, माइनस। इतना समझ में आया। इस 2 के x के आगे काय का चिन्ह है माइनस का, तो अपन काय का चिन्ह मान लेंगे प्लस का। ठीक है, और चिन्ह के नीचे चिन्ह मानना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ नीचे मान लेते हैं, नीचे नहीं मानना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा, ये आगे वाला पद हमेशा कट जाता है। देखो ये हैंगे माइनस के, और देखो अब इनके नीचे चिन्ह देखना है। अब जो नीचे अपन जो बदल के लिखे हैं वो वाले चिन्हों पर ध्यान देना है। x की घात 3 के आगे काय का चिन्ह है अब माइनस का, और x की घात 3 के आगे काय का प्लस का, मतलब असमान चिन्ह हो रहा है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये प्लस और माइनस कट जाएंगे। समझ में आ गया। और इसमें से देखो इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो अपन इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, माइनस के 3x²। इतना समझ में आया। और इनको चिन्ह देखो, 5x के आगे काय का चिन्ह है प्लस का, और 2x के आगे काय का चिन्ह है प्लस का ही। क्यों, क्योंकि अपन ए वाला चिन्ह से मतलब नहीं है, अब जो बदल कर लिखा है वो वाला चिन्ह देखो, तो 5x के आगे भी प्लस का है और 2x के आगे भी प्लस का है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 5x और 2x कितने हो जाएंगे, 7x। ठीक है, प्लस के 7x। इतना समझ में आ गया। अब अपन क्या करेंगे, -3 है तो हमने -3 लिख लिया। इतना समझ में आ गया। अब देखो अपना जब पूरे उतर जाएं तो अपन क्या करना है, फिर से अपन इसके लिए जैसा अभी अपन ने किया था रफ कार्य, सबसे पहला पद यहाँ कुछ लिखना है अपने लिए, तो क्या करेंगे, अपन पहला पद लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे। पहले वाले लिख लो, आगे वाले पे ध्यान दो, ये आगे वाला और ये आगे वाला। ठीक है, तो इनको अपन यहाँ रफ में लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना है, -3x², चिन्ह सहित लिखना है -3x², और यहाँ कितना है अपना आगे x², यहाँ लिख लिया हमने x²। इसको समझो। ठीक है, आगे वाले लिखना है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, देखो a भी x² है, a भी x² है, तो x² से x² कट जाएगा, पूरा ही कट गया। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा, सिर्फ -3। क्या बचा, -3। समझ में आ रहा है। जो ये -3 बचता है इसी के लिए अपन यहाँ लिख देते हैं ऊपर, इसे लिख दिया हमने यहाँ पर -3। इतना समझ में आया। अब अपन क्या करते हैं, जो -3 है, जो -3 है चिन्ह सहित है ना, -3 है, इससे अपन इसमें गुणा करेंगे और इसी -3 का इसमें भी गुणा करेंगे, मतलब इस -3 का इन दोनों में गुणा करेंगे अपन। तो कर लो अपन रफ में एक एक करके कर ले रहे। -3 का जब अपन x² में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -3 गुणा x²। कितना आ जाएगा, -3x² आ जाएगा कि नहीं। -3 का जब x² में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना, -3x²। तो -3x² को हम यहाँ लिख ले रहे हैं -3x²। समझ में आया। इसके बाद इसका तो गुणा हो गया इसमें, अब -3 का और -2 का गुणा होगा। जब -3 और -2 का गुणा होगा तो देखो समान चिन्ह हो रहे हैं, तो समान चिन्हों का गुणा हो जाएगा प्लस, और 3 दूनी 6। समझ में आ गया, माइनस कहाँ चला गया, समान चिन्हों का गुणा हो गया प्लस और 3 दूनी 6, मतलब -3 और -2, -3 और -2 का गुणा किया तो कितना आ रहा है, +6। तो इसके लिए अपन यहाँ लिख ले रहे हैं। देखो अब 6 के नीचे इसे समझो, देखो अचर पद के नीचे अचर पद, +6। इतना समझ में आ गया। हमने इस 6 के लिए देखो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम एक एक छोड़ के नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो आप समझो कि हमने यहाँ छोड़ दिया और फिर लिख दिया, तो यहाँ हम छोड़ के नहीं लिख रहे। देखो ये x वाला है, इस 7 क्या है, x वाला है, और ये बिना x का है, तो हमने बिना x वाले एक लाइन में लिख लिए। इतना समझ में आया, ताकि घटाने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, अपन को चिन्ह बदलना है इनके। ठीक है, तो इस यहाँ है माइनस का चिन्ह, तो यहाँ इसके लिए लगा देंगे अपन प्लस, माइनस का बदल दिया हमने प्लस में, और यहाँ है प्लस का तो हमने कर दिया माइनस। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, इस 3x² के आगे लगा है माइनस का चिन्ह, और इस 3x² के यहाँ लगा है प्लस का चिन्ह। ठीक है, नीचे वाला चिन्ह देखना है, तो ये दोनों क्या है, असमान चिन्ह हो रहा है, तो इसलिए कट गए। ठीक है, ऐसे काट देना है। ये 7x तो ज्यों के त्यों लिखा जाएंगे, तो अपन ने यहाँ लिख दिए 7x। ठीक है, आगे हम प्लस नहीं लगा रहे क्योंकि आगे तो अपन मानते ही हैं। अब यहाँ देखो 3 के आगे है माइनस का चिन्ह और 6 के आगे भी है माइनस का चिन्ह। आ रहा ना समझ में। तो देखो समान चिन्ह हो रहे हैं, नीचे वाला चिन्ह देखें तो -3 और -6 समान चिन्ह हो रहे हैं, और समान चिन्ह वाले अपन जोड़ देते हैं, यानी कि 6 और 3 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 9। और बड़ी संख्या का लगाएंगे अपन चिन्ह, तो बड़ी संख्या का है -9।
समझ में आ गया। अब देखो अपना भाग हो गया पूरा। अब अपन कैसे पता चला कि भाग पूरा हो गया, तो देखो इसकी x की घात है 2 और इस x पे घात है 1 की, मतलब घात छोटी हो गई। यहाँ पर 2 की घात लगी है जहाँ जिससे अपन भाग दे रहे थे, उसको देखना है। और जो शेषफल बचा है वो एक x पे 1 की घात, मतलब घात छोटी हो गई। और जब छोटी घात हो जाए तो समझ लो अपना भाग पूरा हो गया है। ठीक है, सवाल हो गया है अपना पूरा। तो अपन देखो सवाल में क्या ज्ञात करना था, भागफल और शेषफल। तो बस अपन लिख देंगे अतः भागफल बराबर, भागफल बराबर कितना, जो ऊपर आता है वो भागफल कहलाता है। तो यहां लिख देंगे अपन x माइनस 3 और फिर लिखेंगे तथा शेषफल बराबर, शेषफल क्या होता है, जो नीचे आता है वो शेषफल होता है। तो शेषफल कितना आया 7x माइनस 9, तो अपन ने लिख दिया 7x माइनस 9। समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल सवाल है। ठीक है, लिख लो।